इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। का एक ही नक्षत्र में चले जाना, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं अभी, ये एक मंदी के कॉम्बिनेशंस हैं। ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े वेंचर्स अचानक ही अपनी कंपनीज में करेक्शन करना शुरू कर देंगे, एम्प्लॉयज़ को निकालना शुरू कर देंगे। अगर शनिदेव जी 3rd, 6th या 11th हाउस में भी चले जाएंगे तो उन लोगों के लिए अगले 2.5 वर्ष जो है बहुत अच्छा समय रहेगा। बट डिपेंड्स कि शनि का उनकी कुंडली में सर्वाष्टक का उन भावों में स्कोर कितना है। शनि बहुत अच्छे सिचुएशन में किसी की कुंडली में बैठे हैं, मान लीजिए कि लग्नेश ही हैं, लग्नेश की दशा भी चल रही है, शनि की दशा चल रही है, लेकिन गोचर में जो आपने ये पॉइंट्स बताए हैं, सर्वाष्टक भिन्नाष्टक, ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं कम रह गए हों तो वो गोचर का फल नहीं मिलेगा। गोचर हमेशा नहीं देखा जाता है। अगर आपकी महादशा अंतरदशा बहुत अच्छी चल रही हो तो गोचर कैसा भी हो, आपकी महादशा अंतरदशा ही बेहतरीन रिजल्ट्स देकर चली जाती है। से मीन राशि में आ रहे हैं शनिदेव। एक बहुत बड़ा इवेंट माना जा रहा है ज्योतिष की दुनिया में इसे। इसका शेयर मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी ढैया या साढ़े साथी शुरू होने वाली है, किनकी खत्म होने वाली है, आज इन सभी पर हमने बात किया है। शेयर मार्केट में करेक्शन होने वाला है, एक बड़ा करेक्शन होने वाला है और उसकी वजह होगा ये सैटर्न का ट्रांजिट, इसका बृहस्पति से कनेक्शन और साथ ही षठ ग्रही योग। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो हमेशा शेयर मार्केट के करेक्शन पर ही प्रिडिक्शन करते रहते हैं। आपने कई सारे हमारी वीडियोस में उनके प्रिडिक्शन सुने होंगे, आपने कई बार फॉलो भी किया होगा उन सभी प्रिडिक्शंस को। तो मैं स्वागत करना चाहूँगी एस्ट्रो प्रशांत कपूर सर का, जो कि आज शनिदेव के इस ट्रांजिट को स्टॉक मार्केट के करेक्शन और फायदे से जोड़कर बातें बताएंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू लीला जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अगेन। लोगों को बहुत इंतज़ार था आपकी फिर से एक भविष्यवाणी का, फिर से कुछ नई बातों का। क्या कुछ लेकर आए हैं आज आप उनके लिए? क्योंकि पिछले आपके जितने भी पॉडकास्ट थे, जो हमने शेयर मार्केट के बारे में, गोल्ड रेट्स के बारे में भी बात करी, साथ ही हमने जो पूरा मंडेन एस्ट्रोलॉजी को कवर किया था कि क्या होने वाला है 2025 में, काफ़ी पसंद किया लोगों ने। हालांकि कुछ लोगों ने उस पर क्वेश्चंस भी करे कि मार्केट उतना नहीं गिरा जितना आपने प्रिडिक्ट किया था। खैर उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले सर आज हम थोड़ा सा सैटर्न के ट्रांजिट पे बात करेंगे कि शनि एक बहुत बड़ा प्लैनेट है, और अगर हम अपना सोलर सिस्टम भी देखें और साथ ही अगर हम अपना एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम भी देखें, सैटर्न को बहुत वैल्यू दी गई है, क्योंकि करेक्शन तो ये भी करते हैं, कर्मों का करेक्शन करते हैं। ट्रांजिट होने वाला है मार्च में सैटर्न का। शनि के ऊपर तो बात कर लेंगे हीला, लेकिन जो आपने कहा कि लोगों ने कुछ ऐसी बातें भी कही कि मैंने उसी बात को पहले कैच कर लेते हैं कि मैंने कहा था कि करेक्शन होगा या क्रैश होगी, मार्केट कितनी होगी, उतनी नहीं हुई। बिकॉज जो मैंने प्रेडिक्शंस दी थी सितंबर 2024 को कि मार्केट इतनी करेक्ट होगी, हीला उतनी मार्केट करेक्ट हुई है। या तो आप मुझे वैलिड डाटा दीजिए, मैं तो आपको डाटा दे सकता हूँ, या मैं शुरू करूं कैसे हुई? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने आप ही के प्लेटफॉर्म पे कहा था कि 28% के आसपास क्रैशेस होंगे। अब क्रैशेस, करेक्शंस, इसको दोनों तरीके से ले सकते हैं आप। ये ना, कभी आपने सोचा है कि जब ये प्रेडिक्शंस दी गई थी तब मार्केट, अगर हम निफ्टी की बात करें तो 26,600 के आसपास चल रहा था उस टाइम, 26,600। मैं इंग्लिश में भी बोल देता हूँ, कई जो फॉलोअर्स हैं आपके में भी कई हिंदी नहीं समझते होंगे, आजकल हिंदी नहीं समझते, इंग्लिश ज़्यादा समझते हैं। सो आज निफ्टी कहाँ पर है? 22 से नीचे चला गया था पीछे, तो आप लगा लीजिए अंदाज़ा ऑलमोस्ट 18 to 21% के आसपास करेक्शन हुआ है मार्केट का। और रही बात 28 की, उसके लिए मैं वैलिड पॉइंट दूंगा। ईला उन लोगों का क्या जिन्होंने सिर्फ 5 या 10 ही शेयर्स खरीदे थे और उन्हीं में अपना सारा पैसा लगा दिया था। कुछ ऐसे PSU स्टॉक्स भी हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकते बिकॉज वी आर नॉट द मेंबर ऑफ सेबी। मेरे जब भी वीडियोस आते हैं स्टॉक मार्केट के या मैं प्रेडिक्शन देता हूँ डेली निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर के बारे में, तो मैं कभी शेयर्स का नाम नहीं लेता, इंडस्ट्रीज बताता हूँ। ये कैन यू इमेजिन, कुछ ऐसे डिफेंस के भी स्टॉक्स हैं जिनका 50 to 70% करेक्शन हुआ है।
कुछ ऐसे पीएसयू स्टॉक्स भी हैं जिनका 35 to 55%, कुछ स्टॉक्स आधे से नीचे चले गए हैं। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। तो आप सोचिए ना, जिन लोगों ने पैसा लगाया था, मान लीजिए किसी ने 1 CR लगाया था, तो आज वो रेड हो गया, अराउंड 30, 40 या 20 लाख पर चला गया है। तो देखिए, जब एक मैंने कहा कि 28% का करेक्शन होगा, तो आप जनता को भी तो देखेंगे। आप जब मंडेन कर रहे हैं तो आपका निफ्टी का डाटा, मंदी की गणना, पब्लिक की गणना, स्टॉक्स की गणना, ये सारी चीज़ों का एक मिला जुला मिश्रण होता है। क्योंकि जब भी आप ज्योतिष शास्त्र में, अगर हम मंडेन मेदिनी ज्योतिष की बात करते हैं, ईला जी, ऐसा कोई कंटेंट है ही नहीं वहाँ पर मंदी के बारे में या स्टॉक मार्केट के बारे में। ये ज्योतिषियों की अपनी की गई गणना है। द वे वी सी द मार्केट, जियोपॉलिटिकल कंडीशंस, उनको ग्रहों से मैप करना, डीकोड करना, कब कौन सा प्लैनेट आएगा, कितनी डिग्री पर आएगा, कब ट्रांजिट होगी, कब वेद होगा, कितनी करेक्शन देगा। जैसे मेरे हर माह वीडियोस आते हैं निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर एंड स्टॉक मार्केट के ऊपर डेली हर दिन की प्रेडिक्शंस होती हैं, जिसमें कि किस दिन निफ्टी कितना होगा या एक माह का लेवल क्या होगा। तो इसके लिए कोई हमारे पास ज्योतिष शास्त्र में कोई एस्ट्रोलॉजर ने इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं की है। इट्स ए रिसर्च डन बाय वी पीपल, एस्ट्रोलॉजर्स। वो भी ऐसा नहीं है कि एक दिन की ये कोई तपस्या थी। मुझे पिछले ऑलमोस्ट 2007 से इसकी मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो सर, अभी सैटर्न का ट्रांजिट होने वाला है जो जी। मार्च में, इससे भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या शेयर मार्केट पे, क्योंकि जबरदस्त। ऑलरेडी बहुत डाउन है। ज़बरदस्त फ़र्क पड़ने वाला है। इनफैक्ट आपने तो मुझे आज बुलाया है अपने प्लेटफॉर्म पे। जैसे हमारा चैनल है एस्ट्रो कपूर, उसमें तो मैंने ऑलरेडी अभी पीछे प्रेडिक्शन दे दी हैं, और मैंने मेंशन किया है कि जो सपोर्ट दिखाई दे रही है निफ्टी की, वो 16,800 की है। और व्यूअर्स सुन रहे हैं, जो समझदार लोग हैं, जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, व्हेन आई मेंशन्ड कि सपोर्ट 16,800 की है, जब तक देवगुरु बृहस्पति अपनी मिथुन राशि में नहीं चले जाते हैं। और इसी बीच में स्टॉक मार्केट और ज़्यादा करेक्ट होने वाली, ये एक मंदी का समय स्टार्ट होने वाला है। बिकॉज जैसे आपने कहा कि शनिदेव जी मीन राशि में, आप 29 मार्च को मीन राशि में जाएंगे, उनकी तीसरी दृष्टि कहाँ पर होगी? वृषभ राशि पे, वृषभ राशि पर, देवगुरु बृहस्पति के ऊपर। और अगर आप पुराने जब भी पैरामीटर्स देखें, ईला जी, यही तो है रिसर्च, जब भी हम पुराने कॉम्बिनेशन देखते हैं, जब भी ट्रांजिट होती है शनि की, अचानक जब देवगुरु बृहस्पति पर दृष्टि पड़ती है, तो अचानक ही मार्केट का करेक्ट होना है। क्योंकि शनि देव जी की आदत है, वो गलत होने नहीं देते हैं। लेकिन शनिदेव जी भी कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि इसमें गरीब लोग भी मारे जाते हैं। लेकिन देखिए, लालच, एक तो एक ग्रीडीनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है लोगों में कि नहीं, हमें बहुत पैसा कमाना है। आज पीछे हुआ भी था, जो भी लोग उठ रहे थे, उन्होंने अपनी एफडीज को ब्रेक करके और शेयर मार्केट में सट्टे में लगा दिया था। आपके प्लेटफॉर्म पे मैंने कहा भी था, व्यूअर्स के लिए मैसेज भी दिया था आज से 7-8 माह पहले कि प्लीज़ अपनी एफडीज मत तोड़िए, लेट द मार्केट गो एज इट इज़। आप अपना पैसा एफडीज में रखिए, मार्केट ज़बरदस्त करेक्ट होगी, एंड एक लिमिटेड स्टॉक, लिमिटेड पैसा लगाइए। बिकॉज क्या होता है ना इला, लोगों को लगता है कि सारा ही पैसा ब्रेक करके पुश कर दिया जाए स्टॉक मार्केट में, जैसे कि वहाँ पे आपका पैसा कोई डबल करने के लिए बैठा है। ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये जो मार्केट है, इसको कोई और दुनिया चलाती है। कोई बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हैं जिनको पता है कि मार्केट कितनी गिरानी है, कितनी चलानी है। बात अलग है कि जब हम ग्रहों की गणना करते हैं, तो जो उन्होंने सोचा है, जो हमने ग्रहों की गणना की है, वो मैच तो हो ही जाती है, लेकिन प्लानिंग किसी और की होती है। सो यही कॉम्बिनेशन अभी फिर दिखाई दे रहे हैं। मंदी का समय अभी चलेगा, मार्केट अभी और करेक्ट होगी, गोल्ड अभी और बढ़ना शुरू होगा 14 मार्च 2025 के बाद। गोल्ड, आपको मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि वर्ष 2025 के अंत तक गोल्ड 1 लाख टच कर जाएगा। आज देखिए, आज 89 के आसपास चल रहा है। अभी 89, शायद व्यूअर्स कंफ्यूज ना हो, 89 इंक्लूडिंग जीएसटी। अभी 86 समथिंग 100 का रेट चल रहा है विदाउट जीएसटी। एमसीएक्स गोल्ड 3% जब ऐड करते हैं तो जीएसटी ऐड हो जाता है। क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो हार्ड गोल्ड लेते हैं, तो आप 89 मान के चलिए अभी, तो 1 लाख पहुंचने में कितना समय लगेगा, वो भी पहुंचने वाला है। तो आप मान के चलिए कि ये जो समय है आने वाले 14 मई 2025 तक, ये तो करेक्शन का समय है।
ये सैटर्न के ट्रांजिट की वजह से हो रहा है। जी हाँ, सैटर्न की ट्रांजिट की वजह से षष्ठ ग्रही अभी योग बनेगा और छठ गई हो इतने सारे प्लैनेट्स का एक एक ही ही राशि में। नक्षत्र में चले जाना, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं अभी, ये एक मंदी के कॉम्बिनेशंस हैं। ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े वेंचर्स अचानक ही अपनी कंपनीज में करेक्शन करना शुरू कर देंगे, एम्प्लॉयज़ को निकालना शुरू कर देंगे एंड एआई की तरफ दुनिया मूव करेगी। ऐसा नहीं कि सबको निकाल दिया जाएगा, कुछ एक एम्प्लॉयमेंट उनको भी ये काम दे दिया जाएगा कि अब आपको एआई को इंटीग्रेट करके आपको नई एम्प्लॉयमेंट को हायर करना है, करेक्शन किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट में। और ऐसा नहीं है कि कंपनियां लॉस में जाएंगी, कुछ कंपनियां ऐसी भी होंगी जो प्रॉफिट में चल रही होंगी, फिर भी वो एम्प्लॉयमेंट में करेक्शन करेंगी। एक यहाँ पर बात आती है, सैटर्न की जब हम बात करते हैं, शनि देव की बात करते हैं, तो वो कर्मचारियों को ही दिखाती है, जी। जो वर्क फोर्स है उसको दिखाते हैं, शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। तो शनि के ट्रांसिट के बाद तो इनके लिए एक अच्छी खबर होनी चाहिए ना, बजाय इसके करेक्शन होगा, निकाला जाएगा। इला शनिदेव जी कर्मचारियों को दिखाते हैं, लेकिन शनिदेव जी आपका ये भी तो दिखाते हैं कि आपको अपने काम में परफेक्ट होना है, मेहनत करनी है। तो जो लोग मेहनती हैं, जिन्होंने तपस्या की है, जिन्होंने कार्य अच्छे से किए हैं, उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, उनकी जॉब इंटैक्ट रहेगी। लेकिन जिन लोगों के जो कार्य की जो प्रणाली है, एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, ओल्ड सिस्टम को, आगे जो मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं, दे आर नॉट लर्निंग दोज न्यू थिंग्स, उनके लिए तो परेशानी है। तो जो लोग अपस्किल नहीं कर रहे हैं, उनके लिए इस सैटर्न के ट्रांजिट के बाद मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए अभी ट्रांजिशन हो रहा है प्लैनेट्स का, एआई की बात हो रही है। अब जब एआई की बात हो रही है तो जैसे ही अभी 29 मार्च को जो कॉम्बिनेशन बनेंगे ये मीन राशि में, अब जब इतने डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं तो एआई अचानक ऊपर जाना शुरू होगा। एआई जाना शुरू होगा तो कंपनियां क्या करेंगी, जो उनके पास फंड्स हैं भी, प्रॉफिट में भी है, तो भी एम्प्लॉयज़ की करेक्शन करेंगी। उनको लगेगा कि बेटर है कि एआई के थ्रू इंटीग्रेशन की जाए। अब जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, आगे रिसर्च की है, जिनका विज़न क्लियर है कि हाँ ऐसा कुछ मार्केट में होगा, उनके लिए तो जॉब की कोई परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन जिन्होंने आराम परस्ती की है, मेहनत नहीं की है, जो असाइनमेंट्स मिलती गई हैं उन पर ही काम करते गए हैं, उनके लिए तो डेफिनेटली मुश्किल का समय है। मार्केट डाउन है और आप कह रहे हैं कि 14 मार्च के बाद और ज़्यादा करेक्शन होना शुरू हो जाएगा, हो मतलब जाएगा। डाउन की तरफ जाएगा मार्केट। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी तो हो सकती है इन्वेस्ट करने की। ये बात बहुत सही कही आपने। देखिए अभी होता है ना कि ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, जिन लोगों ने कभी मार्केट में कदम नहीं रखा है आज तक, उन लोगों के लिए तो इला बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। या व्यूअर्स के लिए मैं कहूँगा कि जिन व्यूअर्स ने पैसा गवा दिया है पीछे अपना, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किए थे और उनके स्टॉक्स 30 to 70% करेक्ट हो चुके हैं, उनके लिए ये एक अच्छा मौका है कि अगर वो 14 अप्रैल के बाद इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, तो होता है ना कि एक एवरेज बनाना शुरू कर सकते हैं कि नीचे शेयर्स गिरे हुए हैं, आप नीचे अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, धन है, तो आप नीचे से फिर बाइंग करना शुरू कर सकते हैं, एवरेज एंड आउट कर सकते हैं, एंड देन दे कैन बुक प्रॉफिट। लेकिन जो कभी स्टॉक मार्केट में उतरे ही नहीं, आज अगर वो लोग स्टॉक मार्केट में उतरते हैं और अगर वो एक वर्ष के लिए भी अगर पैसा लगा देते हैं इन दिनों में, तो मान के चलिए पैसा डबल या ट्रिपल तो होना ही है। तो किसी के लिए ये परेशानी का सबब था और किसी किसी के लिए तो ये फ़ायदा मिलेगा। देखिए आपने कितना अच्छा पॉइंट ढूंढा इसमें। यस, बिल्कुल, यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि कोई भी स्पीकिंग ट्री के ज़रिए आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड एडवाइस नहीं दी जा रही है। हम सिर्फ ग्रहों को डिस्कस कर रहे हैं और हम सिर्फ कॉम्बिनेशंस डिस्कस कर रहे हैं कि क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ होगी। हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी तरीके के कोई भी राय आपको नहीं दी जा रही है यहाँ पर, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के तौर पर ही सुनिएगा इस पॉडकास्ट को। अगला सवाल सर मेरा है, 29 मार्च को शनि जब ट्रांजिट करेंगे, मीन राशि में आएंगे, अभी कुंभ राशि पर चल रहे हैं, तो क्या पर्टिकुलर मीन राशि या मीन लग्न के लोगों पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा इसका? इला जब भी शनि देव जी ट्रांजिट करेंगे तो ऐसा, अगर जब भी हम गोचर की गणना करते हैं तो हम चंद्र राशि से करते हैं। जी। अक्सर जितनी भी ज्योतिष की किताबें हैं उनमें 2 पैरामीटर दिए होते हैं,
लगन से भी गणना की जाती है जी। और चंद्रमा से भी गणना की जाती है, लेकिन जो बेस्ट वे होता है वो चंद्रमा से ही गोचर की गणना की जाती है। ये आपका किस नंबर में चंद्रमा है, किस राशि में किस चंद्रमा राशि में चंद्रमा है, तो जिस राशि में चंद्रमा होगा वहां से गणना करना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि करेक्शंस वहीं से ही आते हैं। और जो ये बात होती है आम जनता के लिए, मान लीजिए कोई लीडर है तो उनके लिए तो सूर्य से भी गणना करनी चाहिए। सूर्य से भी? यस, मेरे अपने तरीके हैं, बिकॉज जब मैं पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस करता हूँ तो अभी एक रिसर्च का पार्ट है, कोशिश कर रहा हूँ, गलतियाँ भी हुई हैं मंडेन में छोटी छोटी, अब ये रिसर्च का पार्ट है, लेकिन मैंने देखा है कि जब जब भी मैंने सूर्य से ट्रांजिट की गणना की है करेक्शंस अच्छे रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। एंड लगन से भी गणना की जाती है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आईएएस आईपीएस है तो उनके लगन से भी गणना की जाती है। डिपेंड करता है कि किस प्रोफेशन में है आप। पहले प्रोफेशन का जानना बहुत जरूरी है, अकॉर्डिंगली गणना की जाती है। अभी तो हम सामान्य लोगों की ही बात कर रहे हैं, तो उनकी चंद्र से हम गणना चंद्र से करेंगे। गणना करना बहुत सही रहेगा। तो कैसे की जाती है ये कैलकुलेशन? जैसे मान लीजिए जिसकी चंद्र राशि है तो चंद्र राशि से शनिदेव जी कहाँ जा रहे हैं, अगर चंद्र राशि से अगर शनिदेव जी 3rd, 6th या 11th हाउस में भी चले जाएंगे तो उन लोगों के लिए अगले 2.5 वर्ष जो है बहुत अच्छा समय रहेगा। बट डिपेंड्स कि शनि का उनकी कुंडली में सर्वाष्टक का उन भावों में स्कोर कितना है। आज सर्वाष्टक अगर 26 से कम चला गया या 19 से और पीछे चला गया तब तो वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और मान लीजिए अगर विनाशक में अगर कहीं 0 पॉइंट आ जाते हैं, जो ऐसे केसेस होते हैं, तब तो वो समय विनाशकारी साबित होगा उन लोगों के लिए। तो जब भी राशियों की बात आती है, जब एस्ट्रोलॉजर्स गणना देते हैं तो एक जनरलाइज प्रेडिक्शन होती है। अब वो इतना तो डिटेल में कोई बता नहीं पाएगा कि किसी जातक की कुंडली में ये देखा जाए कि कितनी डिग्री पर शनि है, उसके भाव का बल क्या है, भावेश का बल क्या है, आपका षडाष्टक का कितना बल है, ज्येष्ठा बल कितना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं गणना करने की। बिकॉज जब भी ट्रांजिट होती है अक्सर मुझे लोग पूछते भी हैं कि मैं राशियों के ऊपर क्यों प्रेडिक्शन नहीं देता हूँ, 12 राशियों के ऊपर, कि शनिदेव जी मीन राशि में गए तो 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये लोग कैसे दे दें? 12 राशियाँ, 800 करोड़ दुनिया, अराउंड 65 करोड़ लोगों के लिए एक राशि इंडिकेट हो रही है, तो क्या 65 करोड़ लोगों का भाग्य एक जैसा हो सकता है? या क्या 65 करोड़ लोगों के लिए शनि देव जी जब छठे घर में ट्रांजिट करेंगे चंद्रमा से, तो क्या वो कंपटीशन में 65 करोड़ लोगों को सक्सेस देंगे? नहीं होता है ऐसे। तो अगर व्यूअर्स सुन भी रहे हैं या कोई ज्योतिष के छात्र हैं, बिकॉज आजकल देखिए भारत में तो मैक्सिमम लोगों को ज्योतिष में काफ़ी अच्छी नॉलेज है, तो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि आप अगर ये देखिए कि अगर आपके शनि देव जी आपकी चंद्र कुंडली से 3, 6th या 11th हाउस में जाने वाले हैं तो समय आपका अच्छा रहेगा। उसमें ये देख लीजिए कि तीसरे, छठे, 11th हाउस में क्या आपका सर्वाष्टक का स्कोर क्या 27 से ज़्यादा है। और जब विनाष्टक का भी आपका, जैसे मान लीजिए महादशा अंतरदशा चल रही है या जिस प्लैनेट की अंतरदशा चल रही है उसका विनाष्टक के पॉइंट कम से कम 4 से ऊपर होने चाहिए। और जब भी शनि देव जी मीन राशि में हैं तो कुंभ राशि, मीन राशि एवं मेष राशि, इन तीनों का जब विनाष्टक का जब टोटल करेंगे तो कम से कम 11 पॉइंट होने चाहिए तीनों के। अगर 11 पॉइंट नहीं है तो वो जो ट्रांजिट है गोचर की वो फल नहीं देगी, अच्छा वो न्यूट्रल रिजल्ट देगी, एवरेज। जनरली सर जब हम गोचर की बात करते हैं और गोचर के सिग्निफिकेंस को समझते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले तो आपको प्रॉमिस क्या मिला है, आपका बर्थ चार्ट में क्या आपकी ग्रहों की स्थिति है। दूसरा, फिर उस टाइम पे आपकी कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतर्दशा चल रही है। तीसरा, फिर डिलीवर क्या होना है उस प्रॉमिस के अकॉर्डिंग, वो गोचर डिसाइड करता है। तो क्या ये भी हो सकता है कि शनि बहुत अच्छे सिचुएशन में किसी की कुंडली में बैठे हैं, मान लीजिए कि लग्नेश ही हैं, लग्नेश की दशा भी चल रही है, शनि की दशा चल रही है, लेकिन गोचर में जो आपने ये पॉइंट्स बताए हैं सर्वाष्टक, भिन्नाष्टक, ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं कम रह गए हों, तो वो गोचर का फल नहीं मिलेगा? मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। अगर कुंडली में शनि देव जी लग्नेश हैं या दशा अंतरदशा बहुत अच्छी चल रही है, कुंडली में राजयोग की स्थिति बनी हुई है
और मान लीजिए अगर गोचर में प्लैनेट्स खराब चले जाते हैं, मान लेते हैं, दूसरा एक एंगल भी ले लेते हैं कि शनिदेव जी गोचर में शत्रु घरों को प्रभावित कर रहे हैं, मेल फिक हो गए हैं, इला, तो गोचर का प्रभाव नहीं देखा जाएगा वहां पे। गोचर हमेशा नहीं देखा जाता है। अगर आपकी महादशा अंतरदशा बहुत अच्छी चल रही हो तो गोचर कैसा भी हो, तो आपकी महादशा अंतरदशा ही बेहतरीन रिजल्ट्स देकर चली जाती है। गोचर तो हम रेयर केस में देखते हैं। ये जो आपने शब्द कहे डिलीवरी बॉय एटसेट्रा ट्रांजिट के, ये किताबों से निकले हैं। ठीक है, मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज ये जो टर्मिनोलॉजी है मुझे समझ में आ रहा है कि किन लोगों ने ऐसे कुछ शब्द कहाँ से आए होंगे। आई नो कि ये शब्दावली कहाँ से आई है, लेकिन एक कुछ लोगों ने एस्ट्रोलॉजर्स ने एक पैटर्न बना लिया है कि ऐसे ऐसे 1 2 3 एंड 3 स्टेप में डिलीवरी बॉय जब तक नहीं आएगा तब तक काम नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, ज्योतिष इज नॉट समथिंग कि आप किताबें पढ़ेंगे एंड किताबों के स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ही आपको वो चीज़ें कनेक्ट होंगी। ये ज्योतिष में किताबें कई बार फेल हो जाती हैं, आपका एक्सपीरियंस ही मैटर करता है। और जैसे एआई की भी बात हो रही है तो मेरा ये मानना है कि एआई कभी भी एस्ट्रोलॉजर्स को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। एस्ट्रोलॉजर्स का एक अपना एक्सपीरियंस रहता है, डिपेंड्स कि आपने नंबर ऑफ चार्ट्स कितने देखे हैं, साथ में आपकी इंट्यूशन भी चलती हैं। एक एस्ट्रोलॉजर्स की कुंडली जो होती है ज्योतिषी की, उसका अपना 6th हाउस 8th हाउस एंड 2nd हाउस वाक सिद्धि वो भी मैटर करती है, क्योंकि कई बार नेचर ही आपसे बातें बुलवा देता है। नेचर को मालूम होता है कि क्या आपकी वाणी के थ्रू क्या गणना होने वाली है और क्या शब्द निकलने वाले हैं। तो देखिए, ट्रांजिट हमेशा ऐसा नहीं कि ट्रांजिट हुई है तो वो काम करके जाएगी या कुछ बड़ा करेगी या नुकसान करेगी। कई बार ट्रांजिट एज इट इज रहती है, महादशा अंतरदशा बेहतरीन रिजल्ट दे देती है। शनि के ट्रांजिट के बाद कुंभ राशि की जो 7.5 है वो लास्ट फेज में पहुंच जाएगी और मीन की शुरू हो जाएगी जी। तो मीन पर बात कर लेते हैं कि मीन में आ रहे हैं शनि, मीन की 7.5 शुरू हो रही है, षडग्रही योग भी मीन राशि में ही बन रहा है जी। क्या प्रभाव पड़ने वाला है? अब देखिए, यहाँ पे एक मैं आपको गणना बताने वाला हूँ, व्यूअर्स के लिए भी मैसेज देना चाहूँगा। अब कई लोगों को ये लग रहा होगा कि 29 मार्च 2025 को शनिदेव जी मीन राशि में जाएंगे, तो जिन लोगों की कुंभ राशि वालों की जिनकी 7.5 चल रही थी, जब मीन में जाएंगे शनिदेव जी, तो होता ना, कई लोगों को लगेगा कि जो मकर राशि वालों की जो 7.5 चल रही थी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है कि शनिदेव जी एक राशि आगे या पीछे होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा। फिर मकर राशि वाले जिनकी मकर राशि चंद्रमा की मकर राशि जिनकी 15 डिग्री तक है, उनकी 7.5 तो खत्म हो जाएगी, लेकिन मकर राशि वालों की भी 7.5 तब तक चलेगी जब तक शनिदेव जी मीन राशि में 15 डिग्री तक क्रॉस नहीं कर जाते। अच्छा। ये तो कभी सोचा नहीं होगा आपने एंगल, क्योंकि जब गोचर होता है शनिदेव जी का या जब 7.5 देखी जाती है तो शनिदेव जी जिस राशि पर हैं, जिस डिग्री पर हैं, उससे जो आपका चंद्रमा कुंडली में है, नेटल का जो मून है, शनिदेव जी को उससे 45 डिग्री पीछे ले लीजिए और 45 डिग्री आगे ले लीजिए। तो आप सोचिए ना कि मकर राशि वाले तो खुश होंगे कि जैसे मीन में जाएगी हमारी 7.5 खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। तो मकर राशि वालों को अब ये देखना होगा कि उनकी शनि की, उनके चंद्रमा की डिग्री कितनी है मकर राशि वालों की। तो अकॉर्डिंगली 45 डेज आप लोग आगे पीछे कर लीजिए, अकॉर्डिंगली 7.5 खत्म हो जाएगी। मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मीन राशि जल की राशि है और जल मतलब एक काम करते हैं, पॉजिटिविटी की भी बात करते हैं थोड़ी सी इसमें, क्योंकि मीन राशि क्रिएटिव साइन है। शनि देव जी जब भी गुरु की राशि पर जाते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है उसके ऊपर। और शनि देव जी क्योंकि रात को 9:45 के आसपास 29 मार्च को ट्रांजिट करेंगे अब मीन राशि पर, तो एक क्रिएटिविटी को जन्म देंगे, इंटेलिजेंस, कुछ नई चीज़ों का जन्म, जल से संबंधित रिसर्च का बाहर आना, जैसे कि वारशिप के लिए सबमरीन्स में कोई बड़ी रिसर्च होना, केमिकल कॉम्पोजिशन पर रिसर्च होना, स्कॉच, विस्की, ये जो व्यवसाय हैं इनका बढ़ना। मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग शराबी बन जाएंगे, लेकिन बेसिकली विस्की एंड शराब ये तो ऐसे मेडिसिनल
तरीके से इसे देखा जाता है। अब डिपेंड करता है कोई मेडिसिन की तरह से लेता है या ऐसे कोई दारू की तरह पीता है। तो जितने भी केमिकल सेक्टर्स हैं इनके ऊपर एक बड़ी रिसर्च होना, जो भी कंपनीज जिनका केमिकल से कोई वास्ता है उन कंपनीज में बड़े इन्वेस्टमेंट होना, उन कंपनीज में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होना, बेसिकली मीन राशि, जल की राशि एंड जल से संबंधित व्यवसायों का बढ़ना। गवर्नमेंट इस पर काम करेगी। जैसे अभी दिल्ली में भी बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो इनका कहना है कि जमुना को साफ करेंगे, तो कहीं ना कहीं पानी के ऊपर फोकस होगा कि पानी जो दूषित हो रहा है इसके ऊपर काम कैसे किया जाए। अबीला जब इस पे काम किया जाएगा तो देखिए एम्प्लॉयमेंट कितनी सारी जनरेट होगी। तो मीन राशि मतलब क्रिएटिव साइन है और ये क्रिएटिविटी की तरफ लोगों को लेकर जाएगा। और लेकिन जो बाकी जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, षष्ठग्रही योग, राहु भी साथ में है, तो ये एक्सपेंशन करेगा चीज़ों को लेकर। जैसे मैंने एआई की बात कही है, एआई पर कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स अभी लॉन्च होने वाले हैं। दुनिया की हर एक गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करने वाली है। तो मीन राशि में शनिदेव जी जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति को देखेंगे कुछ दिनों के लिए 14 मई तक। तब तक थोड़ी सी ट्रांजिशन होगी, मार्केट में उथल पुथल मचेगा, अप एंड डाउन होंगे एंड उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें स्टेबल होना शुरू हो जाएंगी। ये स्थिति बनेगी। मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने एक डिस्कशन में एक बात रखी थी कि मीन में ही शनि भी आ रहे हैं, तो जिनका लग्न मीन है वहाँ पे षटग्रही योग भी बन रहा है, उनके लिए कुछ मानसिक समस्याएं लेकर आएंगे शनिदेव। कुछ ऐसा दिख रहा है आपको? जिनका मीन लगन है, पीला डिपेंड करता है कि क्या लग्नेश पीड़ित है। मीन लगन तो 65 करोड़ लोगों का है। राइट। अब बताइए तो क्या 65 करोड़ लोगों को मानसिक समस्याएं हो जाएंगी? तो ये कैसे देखेंगे सर फिर हम? बेटर है कि पहले तो लगन का बल देखा जाए कुंडली में। लेकिन मैंने जैसे कि कहा कि जो आम जनता है बेटर है वो लगन से हटकर अगर ट्रांजिट देखनी है तो चंद्र राशि से देख लें। अच्छा। मीन राशि से देखने की चंद्र में मीन राशि कौन सी है। जैसे किसी की चंद्र राशि मीन है तो उनके जो शनि है वो चले जाएंगे 12th और फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। तब जो फर्स्ट हाउस में शनि आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको डिटैचमेंट देंगे, क्योंकि लग्न का ही हाउस है। लग्न का हाउस डिटैच करेंगे आप। एंड शनि देव जी अगर वहाँ पे शुभ प्रभाव में हैं तो कहीं अगर आपने गलतियाँ की हैं तो आत्मग्लानि से भर देंगे, आपको रिपेंटेंस देंगे। कोशिश रहेगी जातक की कि वो व्यक्ति जिंदगी में दोबारा गलतियाँ ना करें। ठीक है, तो कहीं ना आपको मानसिक मतलब एक शांति भी मिलेगी, एक आत्मग्लानि से इंसान भर जाएगा, गलतियों का एहसास होगा, डिटैच होगा, थोड़ा सा लेथर्जिकनेस भी होगी। ऐसे जातक योग में जाने की कोशिश करेंगे। सप्तम दृष्टि पड़ रही है रोजगार स्थान में, 7th हाउस। कौन सा रोजगार? जो ट्रांजिशन, जो जिसमें बदलाव होगा। 7th हाउस रोजगार बदलेगा और 10th हाउस में रोजगार को बल भी मिलेगा और तीसरा घर पराक्रम भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें शनिदेव जी बढ़ाएंगे। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा क्लोज बैठकर आत्मचिंतन करना, किताबें लिखना, मेडिटेशन करना, नेचर के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीजें करना, सोचना, विचार करना। तो इस तरह के विचार लोगों के मन में आएंगे। सर शनि का स्टॉक मार्केट से, वेल्थ से कोई कनेक्शन है क्या? इला बिल्कुल शनिदेव जी का वेल्थ से बिल्कुल कनेक्शन है, क्योंकि जब भी शनिदेव जी की ट्रांजिट होती है बेसिकली शनिदेव जी जनता को रिप्रेजेंट करते हैं जी। एंड जब भी इनकी ट्रांजिट होगी तो सबसे पहले जो एक पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले लोग हैं इनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अब शनिदेव जी की जब ट्रांजिट होगी मीन राशि में, देवगुरु बृहस्पति की राशि है, तो हो सकता है आपको मेरी बातें थोड़ी सी डिफरेंट लगें इन एस्ट्रोलॉजी, बट मैंने कुछ चीज़ों के ऊपर रिसर्च की है, सात्विकता एंड नॉन वेजिटेरियन लोगों के ऊपर। तो जो लोग सात्विक हैं, जो मांस, शराब, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा नहीं खाते पीते हैं, ऐसी जो एम्प्लॉयमेंट होगी इनको तो प्रमोशन मिलेगी, इनकी बहुत बड़ी एक ग्रोथ पाथ, इनके लिए ग्रोथ पाथ एक सेट है शनिदेव जी के द्वारा। क्योंकि जब हम कहते हैं ना शनिदेव जी न्याय के देवता हैं, तो क्या शनिदेव जी जब न्याय के देवता है तो कभी नहीं चाहेंगे ना कि लोग मांस खाएं, किसी जीव की जान ले लें, आप उसको काटोगे, बनाओगे
एंड जब कोई जानवर पीड़ा में होता है तो उसकी वो एनर्जीज कहीं ना कहीं देकर जाता है, आपकी बॉडी में वो जाएंगी, तो पीड़ा तो रहेगी और उन दर्दों के हिसाब तो देने पड़ेंगे। लेकिन जो लोग एक पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं और इन सारी चीज़ों का सेवन करते हैं, उनके लिए डाउनफॉल का समय है। उनके लिए कुछ नए वायरसेस, ब्रेन के स्ट्रोक, अभी जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो शनिदेव जी का इस तरह से प्रभाव देखा जाएगा जनता के ऊपर। एंड रही बात, अगर हम थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, मध्यम वर्ग, थोड़ा सा अपर क्लास, या जितने भी बिजनेस टाइकून, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये बात उनके ऊपर भी अप्लाई होती है। द पीपल हु आर सेंसिटिव फॉर द नेचर, जो लोग सात्विकता में विचार रखते हैं, जिनका ये है कि कष्ट नहीं देना है। आपने कई बार सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि देर एनिमल लवर्स, जिन्होंने डॉग्स वगैरह के लिए, पशु पक्षियों के लिए बड़ी सारी फैसिलिटीज दी हुई हैं, लेकिन एनिमल लवर्स होना एंड शाम को वही अपने ही जो उनकी पोल्ट्री फार्म वगैरह या अपना जो भी रहता है, वहीं से ही निकाल के शाम को नॉनवेज भी बनाया जाता है। आई डोंट नो ये हिपोक्रेसी कहाँ से आ जाती है कि एक तरफ तो आप एनिमल लवर्स कहते हो, दूसरी तरफ आप एनिमल्स को खा भी जाते हैं। तो ये फॉर्मूला सबके ऊपर अप्लाई होगा अभी। शनिदेव मतलब जी, शनिदेव डंडा लेकर आएंगे। यस, शनिदेव जी कर्मा। तो जिन लोगों ने कोई गलत कार्य किए हैं, मीन राशि पर आने वाले हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि पे, तो शनिदेव जी का गुरु की राशि में आना मीन्स कि आपका लीगल सिस्टम को प्रभावित करना, आपका डॉक्यूमेंटेशन को सही करना, टैक्सेशन को सही करना। जिन लोगों ने अपने टैक्सेस सही नहीं भरे हैं या कई लोगों के ऊपर गलत केस किए हैं, उनके ऊपर उल्टा केस लगेंगे अभी। मतलब जिन लोगों ने जितने भी कोई गलत काम किए हैं, क्योंकि रूल रेगुलेशन, जब भी कभी लॉ की बात होती है, जजेस की, तो वहाँ पे देवगुरु बृहस्पति जी का रोल आता है। या जैसे आपकी मीडिया फील्ड है तो उसके ऊपर जुपिटर का ज़्यादा प्रभाव है, मरकरी का प्रभाव तो वाणी पर रहेगा, लेकिन क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन हो रही है। और शनिदेव जी ये न्याय के देवता हैं, और जब गुरु की राशि में आएंगे तो डॉक्यूमेंटेशन को क्लैरिटी मांगेंगे। उसमें उनका ये होगा कि कोई गलत काम किए हैं तो मेरे से आने से पहले पहले आप क्लियर कर लीजिए। और लोगों के लिए मौका है, 29 मार्च को आने वाले हैं और 31 मार्च लास्ट डेट है। तो बेटर है कि अगर किसी ने टैक्सेस नहीं भरे हैं, टैक्स की चोरी की है, एडवांस टैक्स दिया ही नहीं है, भर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना नोटिस अच्छे खासे आने वाले हैं, लिटिगेशन में लोग जाने वाले हैं। जो अपनी ड्यूटीज पूरी कर लेंगे वो लोग बचे रहेंगे। तो ये शनिदेव जी का प्रभाव है। शनिदेव की ट्रांजिट के बाद किन लोगों को फायदा होता दिख रहा है आपको? कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं? मैंने आपको बताया कि जो भी केमिकल सेक्टर जिसका जल से संबंधित, मिल्क इंडस्ट्रीज, बेकरी, केमिकल, वाटर, ये सारी इंडस्ट्रीज में सारी इंडस्ट्रीज को फ़ायदा मिलेगा। अदर देन दैट, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, इन फील्ड में भी लोगों को फ़ायदा मिलेगा, जैसे सीमेंट, कोल, माइंस, आयरन ओर। तो इन सब इंडस्ट्रीज के लोगों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि शनि देव जी का बेसिकली भूमि से बहुत बड़ा संबंध है। तो जो लैंड के भी प्राइस हैं, क्या वो अप जाएंगे, डाउन जाएंगे? डाउन जाएंगे, जी हाँ, शनि के आने के बाद, क्योंकि गुरु के ऊपर दृष्टि है ना। अभी लैंड का करेक्शन होगा करेक्शन होगा और रेट्स प्रॉपर्टी के